ये है, लेकिन शायद एक परफेक्ट सेटअप पता चल चुका है कि रोमन रेंस का आगे का पाथ होने कैसे वाला है जब वो जाएंगे पॉल हेमन, सेथ रॉलिंस एंड ब्रॉन ब्रेकर के अगेंस्ट। तो भी आपको पता है रोमन रेंस की थोड़े टाइम के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई से छुट्टी हो चुकी है। रेसलमेनिया के बाद बस वो मंडे नाइट रॉ में आया था, उसके बाद वो आए नहीं और उनका ब्रेक ऑलरेडी लंबा चल रहा है, हो सकता है और लंबा भी चल जाए। लेकिन कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको सेटअप कर सकती है, तो भी देखो एक क्लियर स्टोरी लाइन जो हमको पता चल रही है वो है सेथ रॉलिंस, ब्रॉन ब्रेकर एंड पॉल हेमन की अथॉरिटी में आने की, चीजों को कंट्रोल में लेके आने की और पावर में आने की। और इसके लिए उन्होंने पहले बता दिया था कि वो करने के लिए उनको वर्ल्ड चैंपियनशिप तक जाना पड़ेगा। अब आगे डब्ल्यूडब्ल्यूई का मनी इन द बैंक का शो है और इस समय ऑड्स में अगर आप देखोगे ना सबसे ऊपर ब्रॉन ब्रेकर ही चल रहे हैं। तो शायद ऐसा हो सकता है कि ब्रॉन ब्रेकर को एंट्री मिल रही है मनी इन द बैंक के स्लैटर मैच में। इवन क्या पता दोनों को ही एंट्री मिल रही है, ब्रॉन ब्रेकर एंड सेथ रॉलिंस को। और जब वो उस टाइम पे कोशिश करेंगे कि भैया अब हम ब्रीफकेस जीतते हैं, उसी टाइम पे सारा खेल बिगाड़ने के लिए आएगा ट्राइबल चीफ रोमन रेंस, क्योंकि उनको पता है कि इन लोगों का क्या विजन है, क्या एम है। और जब मेरे को मेरे गोल तक नहीं पहुंचने दे रहे तो फिर मैं इनको कैसे पहुंचने दे। तो ऐसा कुछ सेटअप हो सकता है कि मनी इन द बैंक में रिटर्न, जब लिटरली वो आखिरी मूवमेंट पे ही होंगे ब्रॉन ब्रेकर या सेथ रॉलिंस है, क्या पता दोनों कि वो ब्रीफकेस को जीतने ही वाले हैं और उनके पास एक बहुत बड़ा वो मौका है। और आपको याद ही होगा सेथ रॉलिंस की क्या मनी इन द बैंक के साथ हिस्ट्री रही है। तो उस मौके पे फिर मनी इन द बैंक के शो पर ही डायरेक्ट रोमन रेंस का रिटर्न होगा और वहां से फिर जो उनकी स्टोरी है वो चलेगी। और जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि सऊदी अरेबिया का शो है जहां पे रोमन रेंस की डिमांड होती ही होती है, इसका मतलब कि वहां पे मैच होने का चांस उनका काफी ज्यादा है। तो फिर इस तरीके से दोबारा से रोमन रेंस को डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्टोरी लाइन के अंदर इंसर्ट कर दिया जाएगा। मेरे ख्याल से प्रीमियम आदमी तुम भले ही हो, लेकिन इतना ब्रेक बिल्कुल भी मांगता नहीं है, क्योंकि फिर ऐसा लगता है कि वो ऐसा भी तो होता है ना कि जैसे मान लो ऐसा बहुत बेकार सा एग्जांपल देना होगा फिर से, लेकिन मान लो कोई वेब सीरीज देख रहे हैं, 2 उसके एपिसोड्स देख लिए और उसके बाद फिर हम तीसरा देख रहे हैं 1 महीने के बाद, तो फिर वो कहना कहां से इस बार सही दे दिया। आई थिंक मैंने एग्जांपल बता देना। तो ये कुछ ऐसा ही है, बाकी हालात तो अभी ऐसे लग रहे हैं। लेट्स सी मनी इन द बैंक में क्या वो सरप्राइज है हम लोगों के लिए या फिर नहीं।